नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि टीएमसी के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पहले ही इस पूरे मामले में हो चुकी है और अब उनकी बेटी सुकन्या पर भी इस पूरे मामले में शिकंजा कसा किया है। दरअसल सुकन्या को पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली बुलाया है और अब वो दिल्ली पहुंची है पूछताछ के लिए। ईडी का दूसरा समन उन्हें मिला, उसके बाद वो केंद्रीय जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ करना चाहती है उस सिलसिले में दिल्ली पहुंची है। तो ये पशु तस्करी से जुड़ा मामला है, जिसमें पहले ही अनुव्रत मंडल जो हैं अगस्त में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उसके बाद अब उनकी बेटी सुकन्या भी इस मामले में ईडी की पूछताछ का सामना करेगी। इसी वजह से वो दिल्ली भी आई हैं और ईडी उनसे अपने मुख्यालय में बुधवार को पूछताछ करेगी। इससे पहले सुकन्या को ईडी ने 27 अक्टूबर को एक समन दिया था और दिल्ली तलब किया था। बंगाल से बाहर होने का हवाला देकर सुकन्या पूछताछ में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अब उन्हें दोबारा ईडी का समन मिला है, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंच रही हैं और इस तरह से अब इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक्शन जो है वो काफी तेज होता दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि सुकन्या के साथ जो उनके अकाउंटेंट हैं मनीष कोठारी और तृणमूल कांग्रेस के नेता राजीव भट्टाचार्य भी गए हैं, उन दोनों से भी ईडी पूछताछ करेगी और सीबीआई की ओर से इस मामले में पहले ही कोर्ट में जो चार्जशीट है वो जमा कर दी गई है, जिसमें सुकन्या का नाम सामने आया है। उनकी इनकम को लेकर ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सीबीआई ने तमाम जो सुकन्या की संपत्ति है उसका ब्यौरा इस चार्जशीट में दिया है। चार्जशीट में ये कहा गया है कि साल 2013 से 2014 में सुकन्या की जो आय थी वो दरअसल 3,10,000 रुपये थी, जो कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में बढ़कर 1,68,00,000 रुपये हो गई। सीबीआई को सुकन्या के कम से कम 3 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट होने का भी पता चला है। तो यानी ये पूरा मामला इस तरह से पैसों के लेन देन से जुड़ा है। इस तरह से आखिर इतनी ज्यादा जो संपत्ति थी, इस तरह से उनकी रकम इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसी का सबसे बड़ा सवाल है, जो कि अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। चूंकि ये पशु तस्करी मामला है जिसमें उनके पिता अनुव्रत मंडल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको ये बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में जो कोर्ट में चार्जशीट दायर की है उसके साथ बैंक से जुड़े दस्तावेज और टीएमसी नेता के परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज भी जमा किए गए हैं। और इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मंडल के सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन से भी पूछताछ की थी और हुसैन को भी इस घोटाले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला बीरभूम में बाजारों के जरिए भारत बांग्लादेश सीमा से मवेशियों की तस्करी से जुड़ा है। सीबीआई ने 21 सितंबर 2020 को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अनुव्रत मंडल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से वो सलाखों के पीछे ही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां ममता बनर्जी कई सालों से सत्ता में हैं, जहां ममता बनर्जी सीजीआई के सामने ये दावा करती हैं और ये अनुरोध करती हैं कि दरअसल सीजीआई लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आज की लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की जाती हैं। न्यायपालिका अच्छे से काम करे, न्यायपालिका न्याय करे, इस तरीके के दावे वो करती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो रही है, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। जिस तरह से हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के सामने ममता बनर्जी ने आम चीजों का रोना होया। उन्होंने कहा कि दरअसल लोकतंत्र को बचाने का काम यूयू ललित करें बतौर सीजीआई। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कई बड़े हमले केंद्र सरकार पर भी बोले। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद जो किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं, उनकी तरफ से पलटवार करते हुए ये कहा गया कि दरअसल आज जो ममता बनर्जी सीजीआई के सामने कह रही हैं
वो पश्चिम बंगाल के ही हालात हैं। वो पश्चिम बंगाल के हालात ही बता रही हैं कि किस तरीके से वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहां पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है, किस तरीके से शासक का कानून चल रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किरण रिजिजू की ओर से किया गया। और इन तमाम चीजों से परे अगर बात घोटालों की जाए तो आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में हिंसा, घोटाले, हत्या से लेकर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। बात पश्चिम बंगाल में घोटालों की जाए तो एक के बाद एक तमाम बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं। फिर चाहे वो पशु तस्करी मामला हो जिसमें सीपीआई ने अनुव्रत मंडल, जो कि टीएमसी के एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनकी बेटी सुकन्या पर भी अब शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा फिर चाहे बात हाल ही में जो एसएससी स्कैम पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आया, उसमें ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि इसके अलावा मानिक भट्टाचार्य और तमाम अलग अलग घोटाले हैं। फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, नाश्ता स्कैम हो, इन तमाम घोटालों में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और नेता ही फंसे हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां लोकतंत्र तार-तार हो रहा है, किस तरह से वहां कानून की धज्जियां ममता बनर्जी सरकार में उड़ रही है, जिस पर न सिर्फ ममता का एक्शन कोई देखने को मिल रहा है बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल की पुलिस भी मूकदर्शक बनकर वहां काम कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। इस तरीके का आरोप बीजेपी की ओर से बार बार लगाया गया है। तो इस तरह से एक के बाद एक ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा, उपद्रव, आगजनी, इसका भी दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल से हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब वहां हिंसा की जाती है, जब वहां कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी उत्सव होता है, तो किस तरह से वहां लोगों को टारगेट पर लिया जाता है। ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में बताती हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो रही है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक तमाम बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी सरकार के ही मंत्री और नेता फंसे हुए हैं। अब अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या पर शिकंजा कसा गया है। देखना ये होगा कि सुकन्या क्या इन तमाम सवालों का जवाब देती हैं जो कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में भी सवाल पूछे हैं, या फिर ईडी उन्हें इस पूरे मामले में गिरफ्तार करेगी। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।